नसीहत के फ़वाइद और उसके असरात के ताल्लुक से क्या फरमाएंगी, रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत अहम है, नसीहत। और हर ज़माने में हर वक्त इंसान को गाइडेंस की कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आती रहती है। हम देखते हैं कि असबाब हिदायत के तरीक़ों में, तालीम व तरबियत के तरीक़ों में नसीहत को एक अहम दर्जा हासिल है। फिर हम बुज़ुर्गान दीन अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों का मुताला करें, उनकी लाइफ के हवाले से देखें, उनके अक़वाल, इरशादात, मकतूबात, मलफूज़ात, तो नसीहत को एक बुनियादी दर्जा हासिल है। फिर अरबिक ज़बान में इसका जो दूसरा मुतरादिफ लफ्ज़ है वो वाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और पर्शियन में यानी फ़ारसी में पंद का लफ्ज़ आता है, यानी तजर्बात का निचोड़। तो गोया जो शख्स किसी को नसीहत कर रहा होता है वो अपने तजर्बात का एक निचोड़ पेश कर रहा होता है। अब तरबियत के दो तरीके हैं, या तो इंसान उस पूरे प्रोसेस से गुजरे या फिर किसी के तजर्बे से सीख ले, किसी के एक्सपीरियंस से अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा कर दे और अपनी ज़िंदगी में बहार ले आए। और नसीहत चूँकि खैर ख्वाही का नाम है, तो जब भी इंसान किसी को नसीहत करता है, खैर ख्वाही का ये जज्बा इतना दीन इस्लाम में पसंद किया गया है कि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स खैर ख्वाही की बात दूसरों तक पहुँचाता है उसके लिए समंदर में मछलियाँ और बिलों के अंदर चींटियाँ भी दुआ इस्तग़फ़ार करती हैं। और खैर की बात करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना कि खैर का अमल अंजाम देने वालों को सवाब मिलता है। हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई कि नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो और उसके साथ साथ लोगों को खैर की दावत दो। फिर नसीहत फरमाया गया दीन इस्लाम में कि नसीहत तमाम मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए नफ़ा बख्शी है, खैर ही खैर है। क्योंकि आप देखें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने उनको सच की नसीहत की और कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई, और डाकुओं का वो पूरा ग्रोह मुसलमान हो गया, दायरा ईमान में दाखिल हो गया। और आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने वक्त के वली कामिल ठहरे। इसके फ़वाइद व असरात तो बेहद हैं, क्योंकि अद्दीन व नसीहा कि दीन नसीहत का नाम है। जब हम किसी को नसीहत कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी भी अंजाम देते हैं। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान होने की पहचान भी यही है। जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो माशरे में प्यार, मोहब्बत, अमन, नेकी, अदल, एहसान को फ़रोग़ मिलता है। और हो सकता है देखें कोई इंसान कहीं स्टक हो, हमारी हल्की सी किक की, सपोर्ट की उसकी ज़रूरत हो, वो कहीं फंसा हुआ हो तो उसको मदद मिल जाती है, वो अपनी इस्लाह का सामान कर लेता है। हो सकता है कहीं कोई इंसान इतना परेशान हो कि हमारी छोटी सी बात जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए खैर ख्वाही के जज्बे के साथ, नरमी के साथ उसको करे और वो उसकी ज़िंदगी में बहारें ले आए, वो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो इसके बेहद फ़वाइद व असरात हैं जो सोसाइटी के अंदर हमें देखने में आते हैं। और इंसान की ज़िंदगी के जो 5 अहम तरीन शोबे हैं, स्पिरिचुअल है, रूहानी है, उसके अलावा फ़िज़िकल है जो उसका जिस्मानी है, मॉरल है, अखलाकी है, और एस्थेटिकल जो है उसकी जमालियाती हिस्स जो इंसान की होती है। इसके अलावा दीगर जितने भी शोबे हैं उनको खूबसूरती अता होती है। इंसान की जो मामलात हैं और इबादत हैं दोनों में निखार पैदा होता है नसीहत से। उसने तिलावत भी वो सीख लेता है, उसने इबादत आ जाता है, उसने नियत उसके अंदर आ जाती है, उसने खुल्क आ जाता है। और जब नसीहत करने वाले का मुखातिब सबसे पहले अपनी ज़ात हो तो उसकी नसीहत करने को और उसकी शख्सियत को गोया 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बेशक बेशक। अब